अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। अपेंडिसाइटिस एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आज का जो वीडियो हमारा है ये इसी के बारे में है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ। मैं गैस्ट्रो सर्जन हूँ दिल्ली इंस्टीट्यूट गैस्ट्रो साइंसेज दिल्ली से। तो आज हम बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस और अपेंडिक्स के लिए। शुरू करने से पहले आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए सो दैट वी आर एबल टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन गैस्ट्रो रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन होता क्यों है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अपेंडिसाइटिस होता है आपका अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन। अपेंडिक्स एक पतला सा ऑर्गन होता है जो आपकी बड़ी आंत होती है दाहिनी तरफ, उसके निचले भाग से एक पतला सा रस्सी के प्रकार का एक ऑर्गन होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ह्यूमंस के अंदर, मनुष्य के अंदर इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, पर जो जानवर होते हैं, जो लोअर एनिमल्स होते हैं, उसके अंदर ये डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है। पर ह्यूमंस के अंदर ये अपेंडिसाइटिस वाली प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है या इसकी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है। कभी कभी इसके अंदर कैंसर भी डेवलप हो जाता है। तो आज हम इस इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। अब अगला सवाल है कि ये इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता क्यों है। अपेंडिक्स जहाँ पे बड़ी आंत में एंटर कर रहा होता है वहां पर उसका एक कनेक्शन होता है, एक ओपनिंग होती है। जब भी वो ओपनिंग किसी फीकोलिथ मतलब लैट्रिन की कोई छोटी गांठ से वो ब्लॉक हो जाती है या उसके अंदर कोई अंदरूनी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये अपेंडिसाइटिस होता है। जब उसका मुंह ब्लॉक हो जाता है तो उसके अंदर सिक्रीशंस आती हैं और उस पर एड ऑन इन्फेक्शन आ जाता है तो अपेंडिक्स को इन्फ्लेम कर देता है, अपेंडिक्स को इन्फेक्ट कर देता है और अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अपेंडिसाइटिस के जो लक्षण, अगला सवाल लक्षण के ऊपर है। जो अपेंडिसाइटिस के लक्षण बहुत टिपिकल होते हैं। अपेंडिसाइटिस अक्सर बच्चों में देखा जाता है बट कोई भी एज ग्रुप इससे अछूता नहीं है। बड़ों के अंदर जब अपेंडिसाइटिस होता है तो हमारे को अपेंडिक्स के कैंसर को या सीकम, जो बड़ी आंत का जो कैंसर है, उसको भी दिमाग में रखने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो प्रमुख लक्षण होता है आपके जो नेवल है, दर्द वहां पर शुरू होता है और जो धीरे धीरे सरक कर आपके पेट के निचले दाहिने भाग की तरफ आ जाता है, जिसको हम प्रॉपरली रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। और इस दर्द के साथ साथ आपको उल्टी हो सकती है, उल्टी के साथ साथ आपको फीवर आ सकता है। और साथ ही साथ एक प्रमुख लक्षण जो इसमें देखा जाता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स की जो टिप है आपके पेल्विस की तरफ मतलब निचले भाग की तरफ है तो आपको डायरिया हो सकता है। कभी कभी आपका जो अपेंडिक्स है आपके लिवर की तरफ पोजिशनिंग होती है तो उस समय जो ये दर्द नीचे होने की बजाय आपके ऊपर वाले भाग में भी हो सकता है। उस समय एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कहीं ये आपका कोलेसिस्टाइटिस या गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम अपेंडिसाइटिस का आता है कि मरीज को भूख लगना कम हो जाता है, उसका कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है। ये जो ट्रिपिकल ट्रायड होता है कि मेरे को दर्द हो रहा है पेट के निचले दाहिने भाग के अंदर, साथ में फीवर आ रहा है और भूख नहीं लग रही है, ये अपेंडिसाइटिस का एक ट्रायड होता है जिसको अगर है तो आपके मस्तिष्क में सबसे पहला डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस आता है। अपेंडिसाइटिस जब आपने डॉक्टर से मिले हैं और मरीज को, डॉक्टर को डाउट हुआ कि उसको अपेंडिसाइटिस है, तो जो इसकी प्रमुख इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके अंदर सबसे पहले एक सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट आता है जिसमें आप टीएलसी या वाइट ब्लड सेल्स को आप देखते हैं। वो अगर आपके ज़्यादा हैं, साथ ही साथ एक टिपिकल पेन है, तो आप एक क्लिनिकल डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस का बना लेते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए एक सिंपलेस्ट इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में अपेंडिसाइटिस का जो डायग्नोसिस है, उसका जो निदान है, बड़े ही कॉन्फिडेंटली आप बना सकते हैं उसके अंदर। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपेंडिसाइटिस के ऊपर डाउट आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में बहुत सारी गैस दिख रही है और आप अपेंडिक्स को नहीं देख पा रहे हैं। ये सिचुएशन होती है जब डॉक्टर आपका सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन लग रही है डॉक्टर को तो आपका सीटी स्कैन करा सकते हैं। पर संक्षेप में जो प्रमुख इन्वेस्टिगेशन है आपका ब्लड टेस्ट, सीबीसी और एक अल्ट्रासाउंड। तो ये जब डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस का बन जाता है तो अब ट्रीटमेंट की तरफ हमने जाना है।
अपेंडिसाइटिस एक इमरजेंसी कंडीशन है। जब भी अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस बनता है तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। आपको अपने गैस्ट्रो सर्जन से मिलना है ताकि वो आपके अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कर पाए। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन लैप्रोस्कोपी विधि द्वारा होता है, लेजर के द्वारा होता है, मिनिमल इन्वेजिव तरीकों से होता है, जिसके अंदर 2 या 3 छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं और उससे बड़ी सरलता से आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया जाता है। अपेंडिक्स को वहां से आप रिमूव कर देते हैं। ऑपरेशन में आपको 1 से 2 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। जब अस्पताल से आपकी छुट्टी होती है तो उस समय आप सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट आप ले रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर तक पहुंचने में मरीज को थोड़ा समय लग जाता है। अक्सर ये बोलते हैं कि अगर आप पहले 48 घंटे में डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं तो आपका ऑपरेशन हो सकता है। कभी कभी हम 3 दिन के अराउंड भी कर लेते हैं, पर ये वो समय होता है जब आपकी बॉडी अपेंडिसाइटिस को कंट्रोल करने में लग जाती है और आपकी जो छोटी आंत होती है वो आकर अपेंडिक्स के आसपास चिपकना शुरू कर देती है और एक अपेंडिकुलर लंप की फॉर्मेशन हो जाती है। इस सिचुएशन में अपेंडिक्स का ऑपरेशन तुरंत नहीं किया जाता है, आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। अपेंडिक्स के लिए आपको एंटीबायोटिक से उस इन्फेक्शन को खत्म किया जाता है और फिर 6 से 8 हफ्ते के बाद आपको ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। कभी कभी सिचुएशन होती है कि आप एक बुजुर्ग हैं, उनको अपेंडिसाइटिस हुआ है, आपके बिल्कुल टिपिकल सिम्टम्स हैं अपेंडिसाइटिस के, और उस सिचुएशन के अंदर आप डॉक्टर के पास पहुंचे हैं और डॉक्टर ने वहां पर आपका अल्ट्रासाउंड कराया है, पर वहां पर गांठ महसूस हो रही है या वहां पर आपका सीटी स्कैन हुआ तो उसके अंदर कैंसर का डाउट क्रिएट हुआ है, तो मेरी सिचुएशन पूरे तरीके से बदल जाती है और मेरा इलाज कैंसर के हिसाब से शुरू होना लाजमी है। तो कुल मिलाकर मैं कैंसर की तरफ नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में। कुल मिलाकर हमें ये समझना है कि अपेंडिसाइटिस एक इन्फेक्शन है अपेंडिक्स का। उसके जो लक्षण हैं, पेट के दाहिने निचले भाग में दर्द होता है, उल्टी और बुखार के साथ आ सकता है, भूख कम लग सकती है, और इसका इलाज ऑपरेशन है जो बड़ी सरलता से लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी के द्वारा किया जा सकता है। 1 से 2 दिन का आपका स्टे होता है। नमस्कार।